नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि कंपनी में जो भी चीज चल रही होती है या फिर कोई स्कैम होने वाला हो या फिर उसके अंदर कोई रेड फ्लैग हो या फिर आप ये भी देख सकते हैं जब मैनेजमेंट अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं तो आपको नंबर्स ही है जो आपको बताती है कि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो कर भी पाएगी या नहीं। तो इसके लिए जब भी आप किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप जाके देखें क्या बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी? कहीं उस कंपनी में कोई रेड फ्लैग तो नहीं? आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप उस कंपनी के रेड फ्लैग को अगर इग्नोर करेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। तो आज हम जिस शेयर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो शेयर है एयरस्पेस इंडस्ट्री। आज हम ये शेयर आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले आप देखें कि किस इंडस्ट्री से है, क्या सेक्टर है। ये एक आयरन स्टील प्रोडक्ट है। ये जो कंपनी है, ये एक चीज बनाती है, आयरन स्टील प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करिए। आप देखिए कि फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है कंपनी। क्या ये फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी? क्या इसके अंदर कोई रेड फ्लैग्स है या नहीं? अगर है तो उसको आप ध्यान में रखिए। ये नहीं कि रेड फ्लैग को इग्नोर करके तब आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या होता है, ये जो कंपनी के नंबर्स होते हैं, जो आपको कंपनी में कोई गलती दिखती है या कोई रेड फ्लैग्स होते हैं, वही आपको बताते हैं कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने लायक है, क्या मैनेजमेंट अच्छे से यहाँ परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। ये सारी चीजें आपको एक नंबर ही बता सकता है। और यहाँ पे जिस तरह कंपनी परफॉर्म करती है, वही सेम चीज आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा। अगर बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, मैनेजमेंट एक अच्छा काम कर रहा है, तो वो चीजें आपको कहाँ देखने मिलेगी? चार्ट में। क्योंकि चार्ट में वो चीजें आपको एकदम आसानी से दिखेगी, एकदम स्मूथली चार्ट ऊपर जा रहा है, उसमें बुलिश ट्रेंड आ रहा है। उसके अंदर एफआईज और डीआईज भी इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे स्टॉक्स में जो फ्यूचर में ग्रो करती है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एयरस्पेस इंडस्ट्री को हम देखेंगे, जिसका मार्केट कैपिटल है। अगर आप ध्यान दें तो कितनी छोटा है इनका जो मार्केट कैपिटल है, कितना छोटा है, बस 338 करोड़ का इनका सिर्फ मार्केट कैपिटल है। अगर डेट देखें तो यहाँ पे 39 करोड़ का है। तो आप बोल सकते हैं कि इनका डेट काफी छोटा है, लेकिन ये इतना भी छोटा नहीं, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटल है वो भी काफी छोटा सा है। अगर ये बहुत बड़ा होता, अगर ये चलिए मान लीजिए 1000 करोड़ या 2000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैपिटल होता, तो आप बोल सकते थे हाँ इनका जो डेट है काफी छोटा है, आप इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है, इसका मार्केट कैपिटल काफी छोटा है, और आप आराम से ये बोल सकते हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है, अभी तक एनएससी पे लिस्टेड नहीं हुई है। हम थोड़े इसके नंबर्स देखते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कंपनी की ईपीएस को, मतलब कंपनी इस समय नेगेटिव में, कंपनी कुछ कमा नहीं पा रही है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका पी आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आप किसी एक नंबर्स को देख के ये नहीं डिसाइड कर सकते कि स्टॉक अच्छा है या बुरा। उसके लिए आपको थोड़ा फाइनेंशियली एकदम डीपली नीचे उतर के कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा। तभी आप अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि स्टॉक अच्छा है या नहीं। क्या हमें इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए या फिर इस शेयर को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। चलिए थोड़ा हम नीचे चलते हैं, हम यहाँ इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे। आप साफ साफ देख सकते हैं जो कंपनी की सेल्स है, आप देखिए कंपनी की सेल्स आपको क्या दिख रही है? जीरो जीरो दिख रही है। मतलब ये यहाँ पे 2023 से आई हुई है और तब से इसने एक भी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं किया है। तो ये क्या है चीज यहाँ पे, आपको पता है ये एक नेगेटिव यहाँ पे पूरी तरह से पूरा रेड फ्लैग दिखा रहा है कि कंपनी यहाँ रेवेन्यू जनरेट करने में असमर्थ है। आप बोल सकते हैं कि क्या कंपनी का एक डब्बा, एक ढांचा बना के यहाँ पे रख दिया गया है, बस लिस्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे बस ये ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे बस जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, जो प्रमोटर्स हैं, बस वही मुनाफा कमा रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी अगर आप नजर डालें तो नेगेटिव में है, क्योंकि एक्सपेंस दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू शो ही नहीं कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग होता है। अगर आप धीरे धीरे नीचे उतरेंगे इनके फाइनेंशियल्स में, तो आपके यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ आप, आपको या तो नेगेटिव में नंबर्स दिखेंगे या तो फिर आपको सिर्फ जीरो दिखने वाला है। अगर आप यहाँ पे इनके अदर इनकम पे नजर डालें तो वो 2023 में यहाँ पे 2 करोड़ का इनको यहाँ मुनाफा हुआ था, और 2025 में 1 करोड़ का। और अगर 2026 में देखें तो यहाँ पे जीरो है, और इंटरेस्ट यहाँ पे इनका एक है, यानी कंपनी ने जो ऊपर हमने देखा, कंपनी ने जो कर्ज लिया था उसका ये इंटरेस्ट है। और डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे इनका 2 करोड़ का है। अगर आप नीचे देखें तो कंपनी पूरी तरह से नेगेटिव में है। चलिए मान लीजिए आपको लग रहा है फ्यूचर में ये ग्रो करेगी, लेकिन हमारा कहना ये है जब ये ग्रो करेगी तब आप इसमें इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि आप अभी से ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे। ऐसे स्टॉक्स, अगर आपको स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है इसका बिजनेस काफी अच्छा है, हम इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप ऐसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और फिर आप इसको कंटिन्यू, ऐसे कंपनी को ना आप महीने अगर जैसे इनका क्वार्टर रिजल्ट आता है, इनके रिजल्ट जैसे आते हैं, अर्निंग्स आती है, तो आप इसको फॉलो करते रहिए। आप इसको बीच में से छोड़िए मत, इसको फॉलो करते रहिए। जैसे ही मैनेजमेंट ने कोई अच्छा यहाँ कॉल दिया कि हाँ यहाँ से हम ग्रोथ करेंगे, यहाँ से हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जब ग्रोथ की बात होगी तभी बिजनेस अच्छा होगा। क्योंकि कंपनी कब बढ़ेगी, जब तक मैनेजमेंट कैपेक्स नहीं करेगा, रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगा, तब तक ये बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, ये आपकी पोर्टफोलियो में ग्रो नहीं कर सकता। अगर हम नीचे आए, अगर आप देख सकते हैं जब इसके इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, तो इनके पोर्टफोलियो जो इनका बैलेंस शीट है, इससे भी हम कुछ उम्मीद यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अब देखिए इनकी बोरोइंग यहाँ पे 40 करोड़ की है और इनका फिक्स असेट यहाँ पे 45 करोड़ का है। अगर हम यहाँ पे इनके ट्रेड रिसीवेबल पे नजर डालें तो जीरो है, क्योंकि जब ये इन्होंने यहाँ पे कुछ रेवेन्यू नहीं जनरेट किया, तो ट्रेड रिसीवेबल कहाँ से होगा। ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है, हम यहाँ पे वो जान लेते हैं। इसका मतलब ये होता है जो कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, जिन्होंने अपना माल बनाया हुआ है। मान लीजिए कंपनी ने एक यहाँ पे एक हाइलाइटर बनाया है, ये कितने का है, इन्होंने बनाया 50 रुपए का। इसको मतलब इसके जो रॉ मटेरियल है, सारे एक्सपेंसेस जोड़ के, इनकी जो इसमें अर्निंग मार्जिन सब कुछ ऐड करके इन्होंने इसको 50 रुपए में सेल कर दिया। अगर इसको 50 रुपए में सेल कर रहे हैं, फिर इसका जो रेवेन्यू आएगा, अब उधर से जिसको इन्होंने माल दिया है सेल करने के लिए, होलसेलर वगैरह से, वहां से उनको जो इसका पैसा मिला है, कितना मिला है, सिर्फ 30 रुपीज मिले, 20 रुपीज अभी बाकी है। तो 20 रुपीज कहाँ जाएगा, वो ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो रेवेन्यू में पूरा वो 50 रुपया यहाँ पे डालेंगे, हम लोग ने साल में 50 रुपए की कमाई की है, लेकिन अभी तक 20 रुपया आना बाकी है। वो चीज वो यहाँ पे दिखाते हैं, वो चीजें ट्रेड रिसीवेबल में। ये चीजें हमें बताती हैं, बहुत सारे आप शेयर्स को उठा के देखेंगे कंपनी को, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो यहाँ पे जो फेक यहाँ पे रेवेन्यू दिखा के फिर उसका असलियत यहाँ ट्रेड रिसीवेबल में पता चल रहा है कि इतना पैसा अभी आना बाकी है। अगर किसी कंपनी का 70%, 50%, 80% पैसा आना बाकी है, तो ये रेड फ्लैग होता है। और ये यहाँ से क्या होता है मालूम है आपको, यहाँ से कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ से फिर उनको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता है। अगर आपने किसी को माल दिया, आपने बनाया है, इसमें पैसा लगाया, आपने 50 रुपए आपको देर से मिल रहा है, लेकिन आपको तो आगे प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ जाता है। जब आपको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा, तो आपके पैसे तो फंस जाते हैं उस एक साइकिल में। माल बना के दे, आपने जहां से रॉ मटेरियल लिया है, फिर आपने प्रोडक्ट वगैरह पूरा बनाया, फिनिश किया, फिर आपने उसको सेल किया आगे, फिर रिटर्न वही सर्कल होगा। लेकिन उसके लिए तो उधर से तो पैसा आपका आया ही नहीं, लास्ट प्रोसेस है, फिर यहाँ से आपको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पैसे यहाँ पे फंस जाते हैं। अब थोड़ा हम इसके कैश फ्लो पे भी नजर डालेंगे। आप देख सकते हैं नेगेटिव है, हालांकि हमें कैश फ्लो तो देखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कंपनी के अदर इनकम में जब कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस शीट और इनकी कैश फ्लो को देखने का यहाँ पे कुछ मतलब नहीं बनता। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव में रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्राइस तो फिर 22 पे क्यों है, मतलब 22 रुपए पे क्यों ट्रेड कर रही है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे, इसका हाई देखिए पहले क्या है। इसका हाई अप्रोक्स 60 रुपीज के आसपास है, और इस समय ये 21.94 पे, यानी कि 22 रुपए पे ट्रेड कर रही है। तब तो इसको एकदम 1 डिजिट पे आ जाना चाहिए था, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जो अगर इन्वेस्टर पे आप जाके पहले नजर डालिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, 45.25% की होल्डिंग है, और यहाँ पे एफआईएसडीएस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मेन बात ये है कि फ्यूचर, इसका जो कंपनी का फ्यूचर है, वो बिल्कुल यहाँ पे अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगी, तो एफआईज और डीआईज ऐसे स्टॉक में पैसा डाले ही क्यों। यहाँ पे ये बात आ जाती है, हम पैसा क्यों डालें। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी स्टॉक में अगर पैसा डालेंगे, कहीं भी पैसा डालेंगे, तो आप तो ये सोचेंगे ना कि फ्यूचर में मुझे अच्छा पैसा मिले। लेकिन जब आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, वहां पे आप क्यों पैसा डालेंगे। तो यही सेम चीज यहाँ भी फॉलो अप कर सकते हैं, कि कंपनी जब कुछ कमा नहीं रही, तो मैं क्यों पैसा डालूं इसके अंदर। कंपनी जब कुछ कमाएगी तो मुझे कहाँ से देगी। अब आप यहाँ पे पब्लिक पे थोड़ा नजर डालिए, पब्लिक के पास कितना है, 55% की होल्डिंग है। अब आप सोचेंगे इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, नहीं, यहाँ पे पब्लिक तो होगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व है। अगर आप नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा 20,496, यानी कि यहाँ पे कोई बड़े इन्वेस्टर्स
इन्वॉल्व है, जिन्होंने यहाँ पे बड़ी संख्या में इस शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अब आप सोचिए कि किसी ने यहाँ पे भारी मात्रा में बड़े परसेंट में इसको होल्ड कर रखा है। अब इसका साफ साफ मतलब यही है, ये जो शेयर है ना, पूरी तरह से प्रमोटर्स और जिसने यहाँ पे भारी मात्रा में शेयर्स ले रखा है, होल्डिंग बना रखी है अपनी, उसके हाथ में आ गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे प्रमोटर्स हैं, ये जो यहाँ पे जिन्होंने खरीद कुछ ही लोग ने खरीद रखा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पे अप्रोक्स देखें तो 20,500 के आसपास लोग ही इसमें इन्वॉल्व है। इसमें से कुछ यहाँ पे रिटेलर्स होंगे, नॉविस रिटेलर्स होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा कि ऐसे स्टॉक्स में हमें नहीं इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है, जो आराम से प्राइस को मूव कर सकते हैं। उनको जब ऊपर ले जाना है तब वो ऊपर लेके जा सकते हैं, जब उनको नीचे ले आना है तब वो नीचे ला सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आप समझ लीजिए हमारे पास यहाँ पे 5% की होल्डिंग है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने स्टॉक, और हमारे सामने भी एक पर्सन है हमारे जैसे ही, फिर ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही होगा कि ऐसे टाइम जो शेयर मार्केट है उसमें लोग ऐसे ही यहाँ पे आपको स्कैम करते हुए देखने को मिलेगा, ट्रैप करते हुए प्राइस को देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम काफी कम होगा। क्या होता है, दो लोग मिलके प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ से वो सेल करेंगे और वही पर्सन सामने वाला एक रहेगा, वो वहां से बाय कर लेगा। और आपको देखेंगे ना, वॉल्यूम्स आपको काफी कम मिलेगी। ये वीकली चार्ट है, तो अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वॉल्यूम्स काफी कम मिलेगी, क्योंकि दो लोग ऐसे ही यहाँ पे प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो रिटेलर्स को क्या लगता है कि अब तो प्राइस ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से हम भी शेयर्स को खरीद के हम भी यहाँ पे मल्टीबैगर स्टॉक बन जाएगा और हम यहाँ से रिच हो जाएंगे। एक जो नॉविस ट्रेडर होता है ना, उसे नहीं पता होता कि यहाँ पे ट्रैप चल रहा है, उनको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसकी वजह से यहाँ पे रिटेलर्स फंस जाते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्या कंपनी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मैनेजमेंट के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो स्टॉक को प्राइस जो इसका कंपनी है इसको ग्रो कर सकता है। अगर उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट कैपेक्स नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत ऐसे स्टॉक से दूर भाग जाना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स आपको कभी पैसा बना के नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।